संपर्क दीदी की शब्दशाला। हमारे चारों ओर वायु। कठिन शब्द। इस चित्र को देखो बच्चों, इसमें दिख रहा ये मुर्गे के डिजाइन वाला यंत्र जो कभी कभी पुरानी अंग्रेजी इमारतों के सबसे ऊपर लगा दिखता है, ये वायु के चलने पर घूमता है। वायु के रुकने पर ये उस दिशा में रुक जाता है जिस दिशा में उस समय उस स्थान की वायु चल रही होती है। क्या आप इसका नाम जानते हैं? इसे वात सूचक कहते हैं। वात यानी वायु और सूचक यानी सूचना देने वाला। तो वायु की दिशा की सूचना देने वाला यंत्र हुआ वात सूचक। वात सूचक, वात सूचक, वात सूचक। बच्चों, आपको पता है हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। ये परत पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। क्या आप जानते हैं कि इस परत को क्या कहते हैं? इसे वायुमंडल कहते हैं। वायु यानी हवा और मंडल यानी घेरा। तो पृथ्वी के चारों ओर फैला वायु का घेरा हुआ वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल। अच्छा बच्चों, अब अगले चित्र को देखो और बताओ कि इस उबलते हुए पानी में से ये धुएं की तरह क्या निकल रहा है? बताओ बताओ। बिल्कुल ठीक, ये है जल वाष्प। जल यानी पानी और वाष्प यानी भाप। तो जल वाष्प मतलब गर्म पानी से निकलने वाली भाप। जल वाष्प, जल वाष्प, जल वाष्प। अरे देखो, इस अगले चित्र में एक गिलास में ठंडा पानी जिसमें बर्फ डली हुई है दिख रहा है। देखो, वायु में उपस्थित जल वाष्प इस गिलास से टकराकर ठंडी होकर दोबारा पानी में बदलकर बूंदों में बदल गई है। अब इस प्रक्रिया का क्या नाम है? इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं बच्चों। संघनन, संघनन, संघनन। देखो बच्चों, अगले चित्र में पृथ्वी पर उपस्थित जल के वाष्पित होने से बादल बनाने और फिर वर्षा के रूप में उस जल के वापस पृथ्वी पर लौटने की प्रक्रिया को दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी से वाष्पित हुए जल का वर्षा के रूप में दोबारा पृथ्वी पर आने का चक्र हुआ जल चक्र। जल चक्र, जल चक्र, जल चक्र। देखो बच्चों, इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है? इसमें व्यक्ति के सांस लेने की क्रिया को दिखाया गया है। सांस लेते समय वायुमंडल की जिस गैस को हम अंदर लेते हैं, उसका नाम क्या है बच्चों?
हाँ, बिल्कुल सही कहा बच्चों। इस गैस का नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। बच्चों, सांस लेते समय ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, लेकिन हम सांस बाहर भी तो छोड़ते हैं ना। क्या आप जानते हैं कि हम सांस द्वारा कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? सोचो सोचो। हाँ, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सांस द्वारा बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अगला चित्र देखते हैं। अरे देखो, इस खंबे पर ये कितना बड़ा पंखा लगा हुआ है। बच्चों, ये एक चक्की है जिसका उपयोग विद्युत बनाने और अन्य कई कार्यों को करने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? इसे पवन चक्की कहते हैं बच्चों। पवन चक्की, पवन चक्की, पवन चक्की। तो ये थे इस पाठ के कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।